हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 विज्ञान और उसमें चैप्टर चल रहा है हमारा अध्याय 9 और अध्याय 9 पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है वो आज की क्लास में हमने लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो प्रश्न है हमारा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए हमसे तो और कहा जाए कि प्रतिबिंब आधे आकार का बन रहा है या 2/3 या 1/2 या 1/3 या 2 गुना या 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो हमें रेखीय आवर्धन दिया होता है क्वेश्चन में। तो हमें दिया गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं, दिया है 20 सेमी। और देखिए दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस में आएगी। और अभी जैसे हम बतला रहे थे कि जब भी प्रश्न में प्रतिबिंब आधे आकार का या 2 गुना 3 गुना बन रहा है ऐसा कहा जाए तो हमारा रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन जिसको हम m कहते हैं, यानी m बराबर दिया है हमें आधा यानी 1/2। अब रेखीय आवर्धन क्या था कि m बराबर माइनस b/u पढ़ा था हमने और बराबर 1/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में रिलेशन है यानी u की गुना इधर करेंगे तो 2 में गुना कर लेंगे v का, तो 2v हो जाएगा और बराबर ये आ जाएगा u। तो u का मान कितना आ गया, माइनस के 2b आ गया। हमें ज्ञात करना प्रतिबिंब। तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। f हमें दिया है 1/20 यानी f का मान दिया था 20, तो यहाँ पर रखा है f के स्थान पर। v हमें ज्ञात करना है प्लस u का मान अभी हमने ज्ञात कर लिया है b के रूप में यानी माइनस के 2b हो जाएगा। इसको हल करेंगे यहाँ पे तो यहाँ कैंची वाले गुना करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 1/2b। इसका कैंची वाला ऐसा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस b बटा 2b गुना b। 1/20 ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ प्लस माइनस हो रहे घट जाएंगे, 2b में से 1b जाएगा तो ये आ जाएगा b/2b गुना b। तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, 1/20 बराबर 1/2b। इनका उल्टा कर देंगे, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तो ये आ जाएगा 20 बराबर 2b और 2 आ जाएगा ये 20 के बटे में, तो b का मान आ जाएगा 10। तो इसलिए u बराबर जो हमने शुरू में ज्ञात किया था ये, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2b बराबर माइनस 2 गुना 10, ये बराबर आ गया माइनस के 20। तो u का मान आ गया माइनस 20। तो अतः वस्तु को दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखना होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा कि एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो।
तो देखिए जब भी हमसे अभी बतलाया था हमने कि प्रतिबिंब आधा, 2 गुना, 3 गुना बड़ा बने, तो ये हमारा रेखीय आवर्धन दिया गया है। और हमने लिखवाया था थ्योरी में कि सीधे प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और वास्तविक यानी उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन हम ऋणात्मक माइनस में लेते हैं। तो आइए करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले में दिया क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f 15 सेमी। अब दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में आएगी। तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है माइनस के b/u से। तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो ये m का मान दिया है, तो m का मान है 3, तो 3 बराबर माइनस के b/u। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है यानी उल्टा बन रहा, तो यहाँ रेखीय आवर्धन माइनस में लिया जाएगा। और यदि आभासी यदि सीधा प्रतिबिंब होता तो ये प्लस में आता है यहाँ पर। तो यहाँ से कैंची वाली तिरछी गुना करेंगे तो u का मान आ जाएगा 3u बराबर माइनस के b। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा u बराबर b। अब हमें ज्ञात करना है v का मान। तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f का मान हमें दिया है प्रश्न में ही माइनस के 15 बराबर b का मान है 3u बटा 1/u। माइनस अंश में चला जाएगा, माइनस 1/15। यहाँ कैंची वाली गुना करेंगे ऐसे तो u की गुना करेंगे 1 से तो u आ जाएगा, प्लस 3 जाएगा इधर गुना में, 3u हो जाएगा बटे नीचे नीचे की गुना करते हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा, 3 और 1 हो जाएगा 4 बटा 3u गुना u से u कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 1/15 बराबर 4/3u। अब यहाँ से हमें u का मान निकालना तो इसकी गुना इधर करेंगे और इसकी गुना इधर, यानी 3u जाएगा माइनस 1 की गुना में 4 गुना 15। हमें u का मान चाहिए तो सारा ले जाएंगे बटे में, 4 गुना 15 बटे माइनस 1 गुना 3, 3 से भाग करेंगे 15, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा माइनस अंश में चला जाएगा 5 चौक 20। तो u का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमसे पूछा गया था कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो अतः वस्तु को दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखना होगा जिससे 3 गुना प्रतिबिंब बन सके। कि b निकालना हो तो b का मान यहाँ रख सकते हैं, 3 गुना आ जाएगा ये माइनस के 20, तो ये हो जाएगा माइनस के 60। तो 20 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बन जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा कि 24 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 12 सेमी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख खींचकर बताइए। देखिए बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है किरण आरेख पर। हर साल बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है किरण आरेख खींचकर बनाइए। तो आइए किस प्रकार से करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें दिया गया है अवतल दर्पण और फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस में यानी ऋणात्मक 24 सेमी हमें दिया है। सामने 12 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है यानी ये वस्तु की दूरी u माइनस 12 सेमी दिया है। तो हम यहां से पहले v ज्ञात करेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण
के सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से f का मान दिया हमें -1/24, b का मान हमें ज्ञात करना है और u का मान दिया है -12। अब देखिए संख्या को संख्या की साइड ले आएंगे, पक्षांतर करने पर ये माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो इधर आकर ये प्लस हो जाएगा 1/12। यहाँ पर बचेगा 1/b। तो लेकर लेकर हल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे 12 की गुना -1 से तो -12 प्लस 24 की 1 से करेंगे तो 24 गुना 1 हो जाएगा, नीचे नीचे की गुना बराबर 1/b। प्लस माइनस हो रहा है, घट जाएंगे, 24 में से 12 गया, 12/12 गुना 24। हल करेंगे 12 से 12 कैंसिल, 1/24 बराबर 1/b। तो इसलिए इसका उल्टा कर देंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखिए b का मान यदि धनात्मक प्लस में आया तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और यदि b का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 24 सेमी की दूरी पर आभासी व सीधा बनेगा। आरेख बनाएंगे इसका, किरण आरेख। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये कलाई किया हुआ पृष्ठ है इसका, और ये हमारा एक क्षैतिज अक्ष है। यहाँ एक वस्तु रखी है, तो ये हो जाएगी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हमें दी है 12 सेमी, प्रश्न में दिया है, और इसका फोकस f है, फोकस दूरी, और ये हमें दी है 24 सेमी। अब यहाँ से एक वस्तु से किरणें चली और परावर्तन के पश्चात वो फोकस दूरी f से होकर जाएगी, जब ये टकराने के बाद परावर्तित होगी। दूसरी जो एक किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तन के बाद इसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। अब यदि ये किरणें आगे को हम दिखाएं इस प्रकार से, तो जहां ये किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वही क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसको हम डॉट डॉट में दिखाएंगे। ये तो जहाँ ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब। यही हमारा क्या होगा, किरण आरेख होगा। आगे प्रश्न है हमारा कि उत्तल दर्पण से 80 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और इससे संबंधित किरण आरेख भी खींचिए। तो ये भी देखिए बहुत ही मोस्ट सवाल है। इस प्रकार से किरण आरेख का अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे। हमें दिया है उत्तल दर्पण से 80 सेमी दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी u बराबर दिया है -80 सेमी, और 20 सेमी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। b का मान है 20 सेमी। अब देखिए दर्पण है उत्तल दर्पण, चूंकि उत्तल दर्पण द्वारा, चूंकि उत्तल
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे आभासी व सीधा बनता है, सीधा बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। तो इसलिए v का मान प्लस हो जाएगा। f हमसे पूछा गया तो f ज्ञात करेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f हमें ज्ञात करना है, ऐसे रखेंगे इसको। d का मान दिया हमें 1/20 माइनस, और ये हो जाएगा 80। u का मान 80 दिया, ये प्लस था, यहाँ माइनस है, और जब भी हम गुना होगी तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब लेसर लेकर हल करिए, यह क्रॉस मल्टीप्लाई से 80 गुना इधर करेंगे, 1/f बराबर 80, 20 का गुना इधर हो जाएगा तो माइनस के 20/80 गुना 20। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60/80 गुना 20, और 20 से भाग कर देंगे, 20 दिया 60। 1/f बराबर आया 3/80, इसलिए f का मान क्या आ जाएगा 80/3। 3 से भाग करेंगे इसमें, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 छंग 18.66 सेमी आ जाएगा। तो फोकस दूरी आता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर आया 26.66 सेमी। अब हमें इसका किरण आरेख बनाना है। आरेख बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, और इसमें कलाई अंदर की साइड की जाती है उत्तल दर्पण में। ये हमारा क्षैतिज है, क्षैतिज यहाँ पर ये वस्तु रखी है, ये वस्तु है, और वस्तु की दूरी हमें दी थी क्वेश्चन में 80 सेमी। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण चलेगी, ये, और ये परावर्तन के बाद इस प्रकार से निकल जाएगी इधर को, और दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से जाएगी, और जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, या इसको डॉट डॉट दिखाएंगे पीछे को, और इसको डॉट डॉट में ऐसे करेंगे इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, एक दूसरी और किरण यहाँ से चलेगी है, और ये दर्पण पर पड़ने के बाद वापस परावर्तन के बाद इसी माध्यम में वापस लौट आएगी, और इसको यदि हम डॉट डॉट पीछे को बढ़ाएं तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी थी 20 सेमी, तो ये हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, तो 20 सेमी दूरी आ जाएगी।